हेलो फ्रेंड्स। अब हम एनसीईआरटी क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है ये बताना है और उसका रीजन भी देना है कि ऐसा है तो क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। दूसरा क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। एम इज ए नेचुरल नंबर। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन की नंबर लाइन पे हर पॉइंट रूट एम की तरह होता है। और एम क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते ही होंगे कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी ये नेचुरल नंबर होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब हम पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये ट्रू है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। मतलब रियल नंबर्स में रेशनल और रेशनल दोनों आते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और रेशनल दोनों आ जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब जो रियल नंबर का कलेक्शन होता है वो किससे बनता है, रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर से बनता है। इसलिए यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू है। कथन जो है आपका सत्य है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। एम इज ए नेचुरल नंबर। पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एन। इसको एक बार इससे इस तरह समझिए कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर हमने ये जीरो लिया तो इधर को क्या जाएंगे, इधर को जाएंगे नंबर कैसे आएंगे, पॉजिटिव। और इधर को जाएंगे तो निगेटिव। तो नंबर लाइन पे क्या है आपका, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। एम इज ए नेचुरल नंबर। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी आते हैं, इस पे तो नेगेटिव भी आते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। क्योंकि एम नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं और नंबर लाइन पे तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट। देखिए जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, और इसलिए ये फॉल्स हुआ है।
Negative numbers cannot be expressed in the square root form. या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैन नॉट इन द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। अब आता है क्वेश्चन थर्ड। इसी का थर्ड पार्ट था, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं, तो एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये फॉल्स है। अब देखिए क्या लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। So every real number cannot be rational number। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए। All the square roots of all positive integers rational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑल द स्क्वायर रूट, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी धनात्मक इंटीजर्स क्या है, इरेशनल। इफ नॉट, अगर यदि नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए कि इसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं इसमें पॉजिटिव। तो अब जैसे 1 है, 1 का 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट, 2 का रूट 2 आएगा, इरेशनल हो जाएगा, 3 का रूट 3 आएगा, इरेशनल आ जाएगा, 4 का रूट 4 का कितना आएगा, 2 आएगा, ये एक रेशनल नंबर हो गया। 3 का रूट 3 रेशनल आ गया, रूट 4 का 2 आ जाएगा, रेशनल हो गया। 3 का रूट 3, रूट 5 का इरेशनल आएगा, रूट 6 का इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, इसी तरह से चलते जाएंगे तो रूट 9 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। इफ नंबर्स सच एज, इफ numbers such as root 4 equals to root 2, root 9 equals to 3, root 16 equals to 4, etc. Considered
then these are rational numbers. Then 2 and 3 are 2, 3 and 4 are rational numbers. So the square root of a number, that is a rational number. All the square roots of all positive integer is rational. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो 2 and 3 and 4 जो आए क्या है, ये रेशनल नंबर्स है. तो सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट रेशनल नंबर नहीं होते हैं. इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के. Thus the square root of all positive integers of all positive integers is not rational. Question third is, show how root 5 can be represented on the number line. अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो वी नो दैट रूट 4 इक्वल्स टू 2. अब रूट 5 को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे. अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये देखिए. लाइन थोड़ी तिरछी हो रही है, आप लोग कापी पर स्केल से बनाएंगे उसको. और देखिए यहाँ से ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना ही लेते हैं. इधर को माइनस में आएगा, -1, -2, -3, -4. तो अब इस पे यहाँ से लेते हैं 2 यूनिट. ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 है ये, तो यहाँ पे 2 यूनिट लिया. अब यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ ले ली. तो जो 1 स्क्वायर होता है तो 1 यूनिट यहाँ पे ले ली. स्केल से आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आप 90 डिग्री पर. इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इस पे यहाँ पे और 90 डिग्री का बनाएंगे. जब 90 डिग्री का ये एंगल यहाँ पे बन जाएगा फिर उसको इससे मिलाएंगे. अब ये जो मिलाएंगे फिर इसको यहाँ से ये यहाँ पे आएगा. ये आपका बनेगा जाके √5. कैसे लिखेंगे इसको, चलिए आगे लिखते हैं. यहाँ पे ये पॉइंट लेंगे ए, इसको लेंगे बी, ये आपका पॉइंट हो गया ओ. मार्क ए पॉइंट ए
ऑन द नंबर लाइन representing two now draw a perpendicular at point A पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये तो यहाँ ही रहेगा, यहाँ पे ये ओ की लेंथ जो है 2 लेंगे, यहाँ पे ए पे ये 2 होगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट, और ये ओ ए प्लस 2 कितना होगा, टेकिंग ओ ए प्लस 2 यूनिट। ड्रा ए परपेंडिकुलर एट ए ए बी। नाउ ज्वाइन ओ बी। टेकिंग ओ बी एज रेडियस, ओ बी को रेडियस लेंगे और इसको इस तरह से ऐसे घुमाएंगे, जैसे ऐसे घुमाते हैं, तो इस तरह से, इस तरह से घुमाएंगे कंपास की सहायता से, इस तरह से इसको घुमाएंगे। अब यहाँ पे जो ये कट करेगा आके, ये आपका √5 रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट को लेंगे हम सी। डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, इसको किस तरह से, इस तरह से इसको घुमाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो कट करेगा इसको पॉइंट सी लेंगे, ये आपको √5 रिप्रेजेंट करेगा। ड्रा एन आर which cuts the number line at C। नंबर लाइन पे C आप जो है वो √5 को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ C is representing √5। अब इसमें जिस तरह से हमने √5 को डिनोट किया है, इसी तरह से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, √2, √3। अब √2 को अगर हमें दिखाना है तो √2 को कैसे लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इस पे ओ से यहाँ पे जो होता है इस पे 1 यूनिट कर लेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो भी 1 यूनिट का लेंगे, 1 यूनिट, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, फिर एक आर्क ड्रा करेंगे, आर्क यहाँ पे आएगा, ये कितना करेगा, √2। इसी तरह से हम चाहें तो हम दिखा सकते हैं √3 का। √3 का देखो कैसे करेंगे, √3 √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब पहले आपको √2 ड्रा करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर √3 ड्रा होगा जाके। जैसे यहाँ पे जो ये √2 आएगा यहाँ पे,
तो उसमें क्या करेंगे, उसमें परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फिर आपका जो बनेगा जाके वो √3 रिप्रेजेंट करेगा। आपके √3, √2, √5 और वेरी इंपॉर्टेंट √9.3। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेस्ट में ही पूछे जाते हैं, एग्जाम में ही पूछे जाते हैं।